हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट का जो क्लोजिंग है अच्छा खासा ऊपर गया है एंड ऊपर जाने के बाद में सडनली यहाँ पे नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मार्केट में ऐसा क्या हुआ? क्या मार्केट में अगर आपके पास सीई का पोजीशन अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़ी सी रिस्क यहाँ पे हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। अगर किसी ने यहाँ पे ये सोच करके इस कॉल साइड का एंट्री लिया होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। अब कौन से पॉइंट से दिक्कत यहाँ पे हो सकता है उसके बारे में हम देखेंगे एंड कौन से पॉइंट से अगर आपका एंट्री सही जगह पे हुआ होगा तो वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल। अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री होता है ज्वाइन करने के लिए एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले जो सेक्शन होता है वहाँ पे आकर के आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। अब समझने वाली बात यह है कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट इतना बड़ा ऊपर का साइड का मोमेंटम दिया है, मतलब कि हमारे जो टारगेट्स थे पहले, जब मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम वीडियो बना रहे थे इसके पहले वाला जो वीडियो था उसका लॉजिक हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट करके आपको बताया था कि किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अब हमारा जो टारगेट्स था वो टारगेट्स हमारा लगभग ये वाले पॉइंट के आसपास था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये वाला पॉइंट से भी ऊपर गया मार्केट एंड ऊपर का जो टारगेट है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पे अचीव कर लिया था। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं निगेटिविटी के और यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। अब जब मार्केट निगेटिविटी के और आने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं तो हमारे लिए बेहतरीन से ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, काफ़ी बढ़िया सा ट्रैपिंग वाला मोमेंटम जनरेट कर लिया है। अभी अगर मार्केट ट्रैपिंग वाला मोमेंटम ऑलरेडी जनरेट कर चुका है तो हमारे लिए बेहतरीन से ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या हम यहाँ पे सीई साइड का एंट्री अभी प्लान कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे पी साइड का एंट्री प्लान करें? अब देखिए दोनों साइड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है हमारे लिए, ऊपर की साइड में जाने के लिए मार्केट्स एंड डाउन साइड में आने के लिए मार्केट्स। अब जैसे कि हम देखेंगे कि मार्केट को जो है ऊपर की साइड से अच्छा खासा निगेटिविटी था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ये वाली जगह पे ट्रैप किया। अब मार्केट ने ये वाली जगह पे ट्रैप क्यों किया, इसका लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस के अंदर बता करके रखा हुआ है। अब अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको पता चलेगा ना, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे क्विक एंट्री लॉजिकल लेवल। क्विक एंट्री लॉजिकल लेवल कहाँ पे होने वाला है? तो क्विक एंट्री लॉजिकल लेवल अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल्स है, मतलब कि 51,700, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा 51,780 एंड 51,820। तो ये दोनों टारगेट्स हमारे लिए इजीली वहाँ पे निकल के आ सकते हैं अगर निफ्टी बैंक ऊपर की साइड के टारगेट में जाने की कोशिश करता है तो। लेकिन अगर निफ्टी बैंक ऐसा नहीं करता है, निफ्टी बैंक यहाँ से अगर कंटिन्यूसली नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर जो डाउन साइड के टारगेट रहेंगे 51,520, तो ये वाले टारगेट्स के आसपास हम वहाँ पे जा सकते हैं एंड डाउन साइड के जो बड़े वाले टारगेट्स है वो भी हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे अचीव होते हुए दिख सकते हैं। अब ये रहेगी क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से टारगेट्स। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सेफ जाना है, मतलब सेफ साइड एंट्री करना है, सेफ साइड अगर उसको एंट्री यहाँ पे लेना है, सेफ साइड में उसको जाना है, तो उसके लिए बेहतरीन से ऑप्शन क्या होगी, बेहतरीन से लेवल्स क्या होगी, वो हम थोड़ा सा भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, जिस तरीके से जो मार्केट का क्लोजिंग हमारा हुआ है यहाँ पे ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल काफ़ी बढ़िया है मार्केट की क्लोजिंग के लिए। अब अगर मार्केट ये वाली लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता, मतलब कि 780 से लेकर के 760, अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के ऊपर ना आने की यहाँ पे कोशिश करता है लेकिन यहाँ से जा नहीं पाता, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन हमारे लिए हो सकता है। मतलब ये कंफर्मेशन उनके लिए रहेगा जिसने यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन होल्ड करके रखा होगा उनके लिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जा पाया तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से नीचे आ सकता है एंड जो आपके बड़े टारगेट्स हैं, मतलब कि जैसे कि 51,450, 51,570 एंड 51,588, तो ये दोनों तीनों टारगेट्स आपके ये वाली जगह में अचीव हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ में आपको एक और चीज़ समझने वाली है, और वो कौन सी है? वो चीज़ ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे नॉन स्टॉप नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। अब उस केस में जो बड़ा टारगेट रहेगा लगभग कहीं ना कहीं 350 से लेकर के 200 के आसपास तक वो हो सकता है, जो बड़ा टारगेट आपके लिए देखने मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक है एंड उसके बाद में बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस हम देखने वाले हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 25,244, तो ये लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है तो ये जो बड़ा टारगेट है 2580 का, ये भी हमें कहीं ना कहीं अचीव होता हुआ दिख सकता है। अब 2580 से लेकर के ये जो बड़ा टारगेट है यहाँ पे कितना
पॉइंट का जो डिफरेंस है या फिर कितने पॉइंट्स के टारगेट यहाँ पे अचीव करने का देखने मिल सकते हैं। तो लगभग 180 पॉइंट्स का जो बड़ा टारगेट है वो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं अचीव करने का मौका मिल सकता है या फिर अचीव कर हम वहाँ पे सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर चीज़ें हम वहाँ पे फॉलो करते हैं तो वो डेफिनेटली हमें वहाँ पे काफ़ी बढ़िया टारगेट दिला सकते हैं। अब यहाँ पे अगर डाउन साइड का एंट्री हमें प्लान करना है तो डाउन साइड का एंट्री हम कहाँ पे प्लान करेंगे, तो अगर ये वाला लेवल है 25,222, अगर ये लेवल्स का ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। एंड यहाँ पे 25,040 ये बड़े वाले टारगेट्स हमें अचीव होते हुए वहाँ पे दिख सकते हैं। तो ये रहेगी फिलहाल तो निफ्टी 50 के बारे में एनालिसिस। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस अभी हमने यहाँ पे कर लिया है। अब निफ्टी 50 के बाद में हम एक और एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं जो होने वाला है हमारा HDFC बैंक का, क्योंकि वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। एंड उसके साथ में अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो डेफिनेटली ये फ्री टेलीग्राम चैनल में आकर के आप जुड़ सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो हमारा HDFC बैंक है ना, HDFC बैंक के लिए ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मार्केट ये वाले लेवल से नीचे आने की कोशिश करता है, ठीक है, अब ये लेवल कौन सा है, तो 16,168, ठीक है, तो 1658 वाले ये लेवल से, अगर 1658 वाले लेवल से वो नीचे आने की कोशिश करता है तो काफ़ी बढ़िया से डाउनफॉल हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर, यानी कि HDFC बैंक के अंदर। अगर HDFC बैंक वहाँ से नीचे आता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो डेफिनेटली आप सभी लोगों को ट्रैप कर सकता है। अब देखिए डाउनफॉल अगर करेगा ना तो ये उसके लिए सपोर्ट रहेगा, मतलब कि 52, अभी 52 का उसको सपोर्ट रहेगा, मतलब आप 52 से लेकर के 58, मतलब लगभग कितना पॉइंट्स हो जाएगा, चलिए कैलकुलेशन करिए। 52 के बाद में 54, 54 के बाद में 56, 56 के बाद में 58, लगभग आपको यहाँ पे 6 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आप कितने क्वांटिटी के साथ यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हो। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, क्वांटिटी कम है तो कम प्रॉफिट रहेगा एंड कम लॉस रहेगा। तो कम लॉस के अंदर कम प्रॉफिट आप ले सकते हो या फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट के साथ में ज़्यादा लॉस ले सकते हो। डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको क्या अलाउ करती है। अगर वो अलाउ कर रही है तो ले लीजिए, अगर वो अलाउ नहीं कर रही है तो मत लीजिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HDFC बैंक का एनालिसिस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाइनल में मार्केट कहाँ पे जाना चाहता है, तो देखिए मार्केट्स के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मार्केट 825 का लेवल ब्रेक करता है तो बड़ा टारगेट रहेगा सीधा 52,200 का। ठीक है, ये बहुत बड़ा टारगेट रहने वाला है 52,200 का। एंड ये तब अचीव होगा जब आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली बड़ा एसएल रहेगा, मतलब कि लगभग 600 पॉइंट का एसएल के आसपास, मतलब 600 तक, मतलब कि 51,600, ठीक है, मतलब कि 225 पॉइंट के आसपास का वो एसएल रहेगा। टारगेट उसके डबल आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने में मिल सकता है। और अगर मान लेते हैं ये एसएल चले जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे लोगे। ये एसएल जाने का वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये एसएल जाने वाला है या फिर नहीं जाने वाला है। ये आपको तब पता चलेगा जब मार्केट के अंदर जो न्यूज़ रहेगी ना वो निगेटिव बेसिस पे रहेगी। कौन सी न्यूज़, तो वो निगेटिव बेसिस पे। अगर ये निगेटिव बेसिस वाली न्यूज़ आपको पता चलती है मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी आ रही है तो उस केस में आप 600 तक नहीं रुकोगे, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 700 के आसपास का आपका एसएल कंटिन्यूस में रख दोगे। ठीक है, तो अगर आपका एसएल ही 700 के पास में चल जाता है तो फिर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका एसएल वहाँ पे कट जाएगा। एंड उसके बाद में 635 से लेकर के 650 के बीच में आप यहाँ पे निगेटिव ट्रेड प्लान कर सकते हो, अगर आपको पता चलता है न्यूज़ निगेटिव है तो। लेकिन अगर न्यूज़ निगेटिव है लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है तब जाकर के आप आपकी पोजीशन में वेट कर सकते हो, आपकी डायरेक्शन सही हो सकती है। ठीक है, और लाइव मार्केट में अगर कुछ चेंजेस होता है मार्केट के अंदर तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हमारी ये फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर डेफिनेटली मिल जाएगी। टोटली फ्री है, आकर के आप जुड़ सकते हो इसके अंदर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड एंड आसानी से आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। ओके, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड फ्री टेलीग्राम चैनल।